जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता इजामा यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन था उसमें महिलाओं की मुख्य भूमिका क्या थी, कौन कौन सी मुख्य महिलाएं थी और उनका क्या कर्तव्य था, क्या किया, इसके बारे में। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का योगदान। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में केवल पुरुषों की हिस्सेदारी ही फतह नहीं की गई, बल्कि इस महायज्ञ में महिलाओं की भूमिका भी उल्लेखनीय है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध पुरुषों ने कंधे से कंधा मिलाकर देश की बेटियों ने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध कदम उठाया, वीरता और साहस तथा नेतृत्व की क्षमता का अभूतपूर्व परिचय दिया। 1857 की क्रांति के बगावत के समय राजघराने की महिलाएं आज़ाद भारत का सपना पूरा करने के लिए पुरुषों के साथ एकजुट हुई। इनमें प्रमुख थी इंदौर की महारानी अहिल्या होलकर और झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई। साल 1857 की हार के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थान ब्रिटिश सरकार ने ले लिया और ब्रिटिश शासन का ऐतिहासिक सच बन गया। इतिहास गवाह है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जहां पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया तो महिलाएं भी पीछे नहीं रही। महिलाओं ने समय समय पर अपनी बहादुरी और साहस का प्रयोग कर पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चली। रानी लक्ष्मीबाई और रानी चेन्नम्मा जैसे वीरांगनाओं ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी जान दे दी। तो सरोजिनी नायडू और लक्ष्मी सहगल ने जैसी वीरांगनाओं ने देश की आज़ादी के बाद भी सेवा की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख महिलाओं की सूची। उषा मेहता। स्वतंत्रता सेनानी उषा मेहता ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान कुछ महीनों तक कांग्रेस रेडियो काफी सक्रिय रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया कांग्रेस रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई। इस रेडियो के कारण ही उन्हें पुणे के येरवड़ा जेल में रहना पड़ा। वे महात्मा गांधी की अनुयायी थी। दुर्गाबाई देशमुख भारत की स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री चिंतामणराव देशमुख यानी सीडी देशमुख की पत्नी थी। दुर्गाबाई देशमुख ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया और भारत की आज़ादी में एक वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनेता की भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में से लेकर महिलाओं, बच्चों और जरूरतमंद लोगों के पुनर्वास तथा उनकी स्थिति में बेहतर बनाने हेतु एक केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की नींव रखी। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उनका जन्म का नाम अरुणा गांगुली था। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया मैदान में, या ग्वालियर टैंक भी बोला जाता है जिसको, में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। उन्होंने एक कार्यकर्ता होने के नाते नमक सत्याग्रह में भाग लिया और
लोगों को अपने साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मासिक पत्रिका इनकलाब का भी संपादन किया। सन 1998 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सुचेता कृपलानी एक स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्होंने विभाजन के दंगों के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहकर कार्य किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के एक सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान सभा में वंदे मातरम भी गाया। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी। ये जीवी कृपलानी की पत्नी थी। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विजय लक्ष्मी पंडित ने अपना अमूल्य योगदान दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद किया गया। भारत के राजनीतिक इतिहास में वह पहली महिला मंत्री थी। वे संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थी जिन्होंने मॉस्को, लंदन और वाशिंगटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। कमला नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेता और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी थी। कमला नेहरू महिला लौह स्त्री साबित हुई जो धरने जुलूस में अंग्रेजों के सामना करती थी, भूख हड़ताल करती और जेल की पथरीली धरती पर सोती थी। नेहरू के साथ साथ कमला नेहरू और फिर इंदिरा गांधी की प्रेरणा में देश की आज़ादी ही सर्वोपरि थी। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर शिरकत की थी। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष और भारत की कोकिला इस विशेष नाम से पहचानी जाती थी। सरोजिनी नायडू ने खिलाफत आंदोलन की बागडोर संभाली और अंग्रेजों को भारत से निकालने में अहम योगदान दिया। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी जो भारत में बा के नाम से विख्यात है। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया, बल्कि वह कई बार स्वतंत्र रूप से और गांधी जी के मना करने के बावजूद उन्होंने जेल जाने और संघर्ष में शिरकत करने का निर्णय लिया। उन्होंने लोगों को शिक्षा, अनुशासन और स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी सबक सिखाए। आज़ादी लड़ाई में पर्दे के पीछे रहकर सभी सराहनीय कार्य भी किया। मैडम बीकाजी कामा ने आज़ादी की लड़ाई में एक सक्रिय भूमिका निभाई थी। वह भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। उन्होंने लंदन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। वे जर्मनी के स्टटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए सुविख्यात थे। बीकाजी ने स्वतंत्रता सेनानियों की आर्थिक मदद भी की और जब देश में प्लेग फैला तो अपनी जान की परवाह किए बगैर उनकी भरपूर सेवा की। स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एनी बेसेंट
प्रख्यात समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी एनी बेसेंट ने भारत को एक सभ्यता के रूप में स्वीकार किया तथा भारतीय राष्ट्रवाद को अंगीकार किया। 1890 में एनी बेसेंट ने हेलेना ब्लावात्स्की द्वारा स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो हिंदू धर्म और उसके आदर्शों का प्रचार प्रसार करती है, की सदस्य बन गई। भारत आने के बाद भी एनी बेसेंट महिला अधिकारों के लिए लड़ती रही। महिलाओं को वोट जैसे अधिकारों की मांग करते हुए एनी बेसेंट लगातार ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखती रही। भारत में रहते हुए एनी बेसेंट ने स्वराज के लिए चल रहे होम रूल आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बेगम हजरत महल अवध के शासक वाजिद अली शाह की पत्नी थी। सन 1857 में भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने लखनऊ को अंग्रेजों से बचाने के लिए भरसक प्रयास किया और सक्रिय भूमिका निभाई। बेगम हजरत महल की हिम्मत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने मोटिया बुर्ज में जंग आज़ादी के दौरान नज़रबंद किए गए वाजिद अली शाह को छुड़ाने के लिए लॉर्ड कैनिंग के सुरक्षा दस्ते में सेना लगा दी थी। योजना का भेद खुल गया, वरना वाजिद अली शाह शायद आज़ाद करा लिए जाते। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध बिगुल बजाने वाली वीरों में से एक थी। वे ऐसी वीरांगना थी जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से मोर्चा लिया और रणक्षेत्र की वीरगति को प्राप्त हो गई, परंतु जीते जी अंग्रेजों को अपने झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल पेशे से डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर प्रमुख भूमिका निभाई थी। उनका पूरा नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल था। वे आज़ाद हिंद फौज की अधिकारी तथा आज़ाद हिंद सरकार में महिला मामलों की मंत्री थी। वे व्यवसाय से डॉक्टर थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रकाश में आई। वे आज़ाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मी रेजिमेंट की कमांडर थी। उन्हें 1898 पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कनकलता बरुआ असम की रहने वाली थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने कोर्ट परिसर और पुलिस स्टेशन के भवन पर भारत का तिरंगा फहराया। कनकलता बरुआ महज 17 साल की उम्र में पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने की कोशिश के दौरान पुलिस की गोली का शिकार बन गई।